हेलो ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज आपने बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट अर्न किया होगा। डेफिनेटली जिस किसी ने भी मेरा लास्ट वीडियो देखा है और उस तरीके से उस एनालाइजेशन को आपको मद्देनजर रखते हुए आपने ट्रेड लिया है, तो आपने जेब नहीं सर थैले नहीं तिजोरियां भरी होंगी। डेफिनेटली एक लॉट से अगर किसी ने ट्रेड करी होगी तो आज उनको कम से कम भी तो 4 से 5 हजार और 6 हजार का फायदा प्रॉफिट हुआ होगा। हमने क्या बात कर लेते हैं, हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट वीडियो। हमने डिस्कस किया था गैप अप फ्लैट और गैप डाउन का सिनेरियो, और मैंने आपको एक ये सपोर्ट दे रखी थी ऑलरेडी कि ये एक बहुत अच्छा निफ्टी सपोर्ट बना रहा है। जिस किसी ने भी ये एज इट इज ड्रॉ किया था आज उसको बहुत बेनिफिट मिला होगा इस चीज का भी। तो बात कर लेते हैं हम हमें क्या करना चाहिए था आज मार्केट में। जो हमने डिस्कस किया था वो यही था कि अगर गैप अप होता है 100+ पॉइंट, तो हम जैसे ही फर्स्ट कैंडल का लो टूटेगा हम एक पुट की ट्रेड ले लेंगे। जिस किसी ने भी यहाँ किसी पॉइंट पे ट्रेड लिया, डेफिनेटली यहां तक उसने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया। चले मान लेते हैं कि कोई मार्केट यहाँ पे साइडवेज रही, थोड़ा बहुत साइडवेज होने के बाद हमें टारगेट दिया, बहुत टाइम लगा दिया यहाँ पे। स्टिल अगर यहाँ कहीं तक भी उसने प्रॉफिट किया होगा तो एक लॉट में उसको 3 हजार 4 हजार मिल गया होगा। जो कोई भी होल्ड किया होगा, जो प्रो ट्रेडिंग करता है वो डेफिनेटली होल्ड करता है, इधर एसएल और इधर टारगेट। टारगेट मैं आपको ऑलरेडी देता हूं और एसएल आपको ऑलरेडी देता हूं। एसएल 30 पॉइंट्स का मेरा रहता है और टारगेट 100 पॉइंट्स का एटलीस्ट रहता है। जो कोई भी अगर कमजोर दिल के हों या अभी स्टार्ट ही किया है तो एटलीस्ट मार्केट में रहना सीखिए। 30 पॉइंट 40 पॉइंट 50 पॉइंट तो एटलीस्ट रुकिए। 500 या 1000 रुपए के लिए आप अगर आए हैं तो ट्रेडिंग सर आपके लिए है ही नहीं, आप बंद कीजिए और आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ हम अब ट्रेड कर सकते हैं, आपके हाथ ना कप कपाएं, तो आप ट्रेड लीजिएगा, अदरवाइज ट्रेड मत लीजिए। जब भी कभी आप प्रॉफिट करो तो मेरा एक ही आपको सजेशन रहेगा, आप एटलीस्ट मल्टीपल ऑफ 4 टाइम्स उसको रखिए। 3 टाइम्स तो एटलीस्ट मिनिमम रखिए ताकि आप कभी भी लॉस ना कर पाए। इस तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे डेफिनेटली आप प्रॉफिट में ही रहोगे। चलिए बात कर लेते हैं हम एक्सपायरी की। कल का दिन एक्सपायरी का दिन कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बनाया था एक एक्सपायरी का, अगर आपको याद हो। अगर जिस किसी ने देखा है तो वो तो जानता ही है ऑब्वियसली। अगर जिस किसी ने नहीं देखा तो मैं बता दूं कि वो एक्सपायरी के दिन भी जो मैंने ट्रेड दिया था विद इन 5 और 10 मिनट्स वो चीज हुई थी और लोगों ने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया था। लगभग लगभग 4 हजार 5 हजार एक लॉट से उसने विद इन 5 और 10 मिनट्स लिया था, क्योंकि वो ट्रेड ही कुछ ऐसा मैंने ऑलरेडी दे रखा था। तो देखिए अब आपको हम डिस्कस कर लेते हैं करना क्या है इस एक्सपायरी के दिन, कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। एक्सपायरी का एक रूल है, रिमेंबर वन थिंग ओनली, कि एक्सपायरी के दिन जब भी ट्रेड करो तो अगर नॉर्मल डेज में आप 100% श्योर होके ट्रेड ले रहे हो तो यहाँ पे आपको 200% श्योर होना है। इवन टू नहीं, मैं 1000% श्योर हो तभी ट्रेड लेना है, मैं ये आपको रेकमेंड करूंगा। वो इसलिए कि एक्सपायरी के दिन अगर जरा भी आपकी ट्रेड आपके अगेंस्ट हुई तो वो प्रीमियम इतना जल्दी जीरो होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और वो प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो और एक प्रो टिप आपको यहाँ पे देना चाहूंगा कि अगर आप ट्रेड करते हो एक्सपायरी के दिन तो उस एक्सपायरी के दिन का आपको स्ट्राइक प्राइस चूज नहीं करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी के दिन का स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, सो दैट आप कभी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ जाए आप कर सकते हैं, सो दैट आपको कभी प्रीमियम जीरो नहीं होगा। उसके पीछे यही रीजन है कि जिस दिन एक्सपायरी होती है वो प्रीमियम उस दिन जीरो होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपायरी के दिन कैसे ट्रेड लेना है। तो आपको ये प्रो टिप्स मैंने बता दिया है, आपको इसका जरूर यूज करना है। कभी भी आपको उसी एक्सपायरी के दिन का प्रीमियम नहीं लेना है, आपको नेक्स्ट एक्सपायरी के प्रीमियम का यूज करना है। चलिए बात करते हैं कि एक्सपायरी के दिन हमें करना क्या है। गैप अप अगर होता है, अगर गैप अप हमारे पास होता है या गैप डाउन होता है तो हमें किस तरीके से ट्रेड करनी है। ये देखिए एक हमारे पास एक पॉइंट है, हमारे पास हाई और ये लो और क्लोज दिया है मार्केट ने सेम। तो हाईएस्ट जो पॉइंट है हमारे पास 18,300 लगभग है, और जो लो पॉइंट दिया है और क्लोजिंग पॉइंट है 18,120 है। इसके बीच में कभी भी मार्केट ओपन होता है यहाँ कहीं, सॉरी 1 मिनट ब्रश ले लेता हूं उसके बाद आपको बताता हूं। देखिए यहाँ कहीं अगर ओपन होती है मार्केट सर इस किसी पॉइंट पे, और अगर यहीं कहीं रहती है 20-25 मिनट और उसके बाद ब्रेकआउट दे देती है ऊपर, तो आप कॉल
लोगे और 100 पॉइंट एट लीस्ट मिनिमम आप अर्न करोगे। इवन 100 पॉइंट से कहीं-कहीं ज़्यादा आपको टारगेट मिलेगा। स्टिल मैं 100 पॉइंट्स आपको रिकमेंड करूँगा, इससे ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा नहीं, ठीक है? और अगर मार्केट होती है ओपन यहाँ और यहाँ खा जाती है रेजिस्टेंस, आप इमीडिएटली एक को पुट का कॉल ले सकते हो और यहाँ तक के यहाँ कहीं के आपके पास टारगेट होंगे 18,120, 25, 30 लगभग-लगभग आपको इतना टारगेट आराम से मार्केट देगा। और अगर मार्केट में ओपनिंग होती ही यहाँ कहीं है इस पॉइंट के आसपास और 20-25 मिनट यहीं खा जाता है मार्केट, यहीं कहीं 20-30 पॉइंट के अंदर रह जाता है, तो डेफिनेटली उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको पुट की कॉल ले लेनी है। 100 पॉइंट्स का एटलीस्ट आपको टारगेट रख लेना है, आराम से आपको वो मार्केट देगी। और अगर यहाँ से सपोर्ट ले लिया मार्केट ने, अगर इसको क्रॉस नहीं करती, ऑब्वियसली सपोर्ट लेगी तो ये आपका टारगेट आपको देगी ही देगी। ये पॉइंट आपका टारगेट रहेगा 18,300। बहुत बहुत आराम से आपको ये टारगेट मार्केट देने वाली है। अच्छा, अगर मार्केट होती है ओपन फ्लैट, फ्लैट इन द सेंस कि अगर देखिए यहाँ ओपनिंग है, फ्लैट में सॉरी इस केस में फ्लैट नहीं होगा, इस केस में हमें यहाँ तकरीबन-तकरीबन 70-80 पॉइंट गैप अप देता है अगर। यहाँ कहीं अगर गैप अप देता है, तो आपको एक चीज़ बताऊँगा, आप ये चीज़ ड्रॉ कर लेना अपने ट्रेंड लाइन में। ट्रेंड लाइन तभी ये लेकिन यूज़ होगी जब ये वर्क तभी करेगा सर, जब ये आपकी मार्केट ओपन होगी इसके ऊपर या नीचे। देखिए, अब इस ट्रेंड लाइन का आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ये ट्रेंड लाइन एज़ इट इज़ आपको ड्रॉ करना है। आपको मार्केट में इसका बेनिफिट ये होने वाला है सर, कि अगर आप मार्केट ओपन होती है कहीं इसके ऊपर, तो एक सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट ओपन इसके नीचे होती है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर यहाँ कहीं होती है तो इमीडिएटली आपको यहाँ तक के ईज़िली टारगेट देगा। और अगर यहाँ कहीं ओपन होती है तो एक बार यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है, अगर ऊपर आती है तो यहाँ से रजिस्ट कर सकता है, क्योंकि ये एक अच्छी अ, मार्केट अपना रेजिस्टेंस भी क्रिएट कर रही है, ठीक है? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है व्हाइल ट्रेड। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। आप इस एनालाइज़ेशन को अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और जितना जल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और लोगों को आप बेनिफिट करवाइए, जितना फ़ायदा उन लोगों का होगा, मेरे लिए मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप प्रॉफ़िट कर रहे हैं, अगर इन एनालिसिस का फ़ायदा उठा रहे हैं और प्रॉफ़िट हो रहा है, तो डेफ़िनेटली आप सिर्फ़ यही रिक्वेस्ट है मेरी कि 1-2 लोगों की आप हेल्प कीजिए, 1-2 की हेल्प करते रहिए, ताकि हाँ, एक तो ट्रेडिंग के पर्पज़ से जो ट्रेड कर सकते हैं और दूसरा वो लोग जो ट्रेड नहीं कर सकते, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं थोड़ा-बहुत, जो भी आप अर्न करते हो उसका 10% 5% उनको डोनेट करके। सो यही मेरी एक बस रिक्वेस्ट रहेगी और कुछ नहीं। रेस्ट अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट कीजिए और मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।